से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले जानबूझकर फोड़े गए किसानों के सर। जी हाँ, बीजेपी करेगी आने वाले वोटिंग में धांधली। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी जमकर मोदी सरकार पर बरसे। बोले आर्टिकल 50 क्या खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सवाल से दोस्तों भड़के जी खट्टर। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खट्टर का इस्तीफा मांग लिया, जिसके बाद अब खट्टर बिलबिला रहा है, कह रहे हैं वो कौन होते हैं मेरा इस्तीफा मांगने वाले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, गुरुनाम चड्डूनी बोले अगर किसानों से माफी नहीं मांगी गई तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होगा। जी हाँ, इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी। बोले फिलहाल अंधेर नगरी चौपट राजा। जी हां, जानबूझकर किसानों को पीटा गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भारत का हाल तालिबान जैसा कर रहा है अंधभक्त। दरअसल दोस्तों जय श्री राम के नारे लगवाना, घसीट घसीट कर पीटना, गोलगप्पे वाले का दोस्तों बैनर हटवाना और यह कहना कि हमारे हिंदू देवी देवताओं पर नाम मत रखो। क्या दोस्तों ये लोग अब भारत में इस तरीके की राजनीति करेंगे हिंदू मुसलमान करवाकर? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नीतीश सरकार की पुलिस जो है दोस्तों बिकाऊ हो गई। जी हां, एक मां ने लगाई नीतीश से गुहार, बोले आपकी पुलिस बिकाऊ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले ढोंग कर रही खट्टर सरकार, किसानों का अपमान करना बंद करे। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, योगी आदित्यनाथ पर बरसे अखिलेश यादव। बोले उत्तर प्रदेश का हाल बद से बदतर कर दिया, 5 सालों में उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बना दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत उतरेंगे सड़कों पर। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली होने वाली है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बीजेपी नेता की गाड़ी को दोस्तों किसानों ने जमकर दौड़ाया। आपको बता दोस्तों विरोध में लगाए नारे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार। जी हां, पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो किसान अपने घर भी वापस नहीं लौटेगा। डॉक्टर दर्शन पाल ने लगाया मोदी सरकार पर गंभीर आरोप। बोले फिलहाल बीजेपी जानबूझकर किसानों को पीट रही है। जी हां, सरेआम पीट रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले जानबूझकर इस सरकार ने किसानों के सर फोड़े। जी हां, दरअसल दोस्तों किसानों की जिस तरीके से पिटाई की गई है और एसडीएम ने जिस तरीके से किसानों के सर फुड़वाए, उसको लेकर अब राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत का कहना है कि हारी हुई बीजेपी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है और जो लोग गुंडागर्दी पर उतर आते हैं वो इसी तरीके के कारनामे करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एक बात समझ ले, इस गुंडागर्दी से डरने वाला नहीं है किसान। राकेश टिकैत ने कहा सरकार अच्छे से जानती है कि वो किस तरीके की राजनीति कर रही है और कौन सी राजनीति चल रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि इस सरकार की जो दोगलापन है ये साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां भांजी गई हैं ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और राकेश टिकैत ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया कि अगर किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि ये सरकार बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में धांधली करने वाली है, क्योंकि किसान इसको वोट देगा नहीं, आम जनता इसको वोट देगी नहीं। तो बीजेपी ने सोच लिया है कि टिकट किसी और को मिलेगा, चुनाव कोई और लड़ेगा और वोट किसी और को मिलेंगे और जो है यहाँ पर
जाएंगे किसी में, यानी कि दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही बता दिया कि फिलहाल जो यहाँ पर घपलाबाजी होने वाली है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि इस सरकार को वो बख्शने वाले नहीं है, और दोस्तों बख्शना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके की गंदी राजनीति ये सरकार कर रही है आपको और हमें साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी साबित क्या करना चाहती है? क्या वो मासूम किसानों को पीट कर उनके सर फोड़कर अपने आप को महान साबित करना चाहती है? फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी भड़के बोले कि आर्टिकल 50 भी मोदी सरकार ने हटा दिया है 370 की तरह। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी का कहना है कि देश के किसान का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, किसानों को पीट कर देश में महंगाई बढ़ाती जा रही है। राहुल गांधी ने कहा यह सरकार ना किसान की है ना आम जनता की है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग सड़कों पर बैठे हैं, जो किसान 9 महीने से अपने हक लेने बैठा हुआ को सर पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको खूनम खान कर दिया जाता है, उनके सर से लहू बहाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा जो है वो मोदी सरकार भूल चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री ये नहीं जानता कि आज देश का किसान कितना ज्यादा परेशान है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने बड़े गुंडे हैं। जी हाँ, हम किस तरीके से किसानों की आवाज को दबा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुद्दा सिर्फ किसानों का ही नहीं है, किसानों के साथ साथ आम जनता भी परेशान हो रही है। पेट्रोल के दाम 115 हो चुके हैं, डीजल का दाम 100 रुपए हो चुका है, 103 रुपए। इसको लेकर सरकार आखिर कर क्या रही है? राहुल गांधी ने का कहना है कि फिलहाल सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है और उस महंगाई में आम जनता पिसती चली जा रही है। दोस्तों अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की बातों में 100% सच्चाई है। आप किसानों के सर फोड़ना चाहते हो, आप आम जनता की आवाज दबाकर उस पर राजद्रोह का केस लगाना चाहते हो, आप झूठी FIR दर्ज करते हो, आप किसानों को परेशान करते हो, आप आम जनता को परेशान करते हो, और उसके बावजूद भी आप ये कहते हो कि सब कुछ चंगा सी। मोदी जी सब कुछ चंगा सी कहने से सब कुछ चंगा सी नहीं हो जाता। आज जो देश का गरीब मर रहा है, लगातार LPG के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहा है, और कुछ मोदी भक्त हैं जो अभी भी मोदी को सपोर्ट करते होंगे। शर्म आना चाहिए उन लोगों को, शर्म आना चाहिए जो मोदी सरकार को सपोर्ट करते हो। देख लो आज देश के क्या हालात हो रहे हैं, और जिस तंगी से, आर्थिक तंगी से देश गुजर रहा है, इन लोगों को दोस्तों अभी भी शर्म नहीं आएगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, देश की जनता जो हाल में है अभी, वो हाल ये सरकार और ये मीडिया छुपा रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले अंधेर नगरी चौपट राजा। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से किसानों के सर फोड़े गए दोस्तों, अब उसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने भी मोदी सरकार को घेर लिया। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि मोदी सरकार जो यहाँ पर पीटने की राजनीति करती है। जी हाँ, अगर विपक्ष बोले तो उसकी आवाज दबा दो, अगर किसान अपनी आवाज उठाए तो उसका सर फोड़ दो, अगर आम जनता बोले तो उस पर राजद्रोह लगा दो, अगर पत्रकार सच्चा लिखे तो उसके ऊपर ED NI की छापेमारी करवा दो। दोस्तों आप सोचिए कौन सी ऐसी आपने इससे पहले सरकार देखी जिसने NI, ED और CBI का दुरुपयोग किया हो? कौन सी आपने ऐसी सरकार देखी जिसने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी हो? कौन सी इससे पहले आपने ऐसी सरकार देखी जो लोगों को, पत्रकारों को दबाती हो, डराती हो और ED CBI के छापे पड़वा देती हो अगर वो सच लिख देते तो? अगर आप में दम है मोदी जी, तो मैं आपको आज चैलेंज करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, अगर आपको दम है तो आप अजीत अंजुम को दबा के बताइए, अगर आप में दम है तो आप अभिषेक शर्मा को दबा के बताइए, अगर आप में दम है तो आप रविश कुमार को दबाकर बताइए, अगर आप में दम है तो आप साक्षी जोशी को दबाकर बताइए, और भी रोहिणी सिंह, कोई बहुत सारे दोस्तों ऐसे पत्रकार हैं जिनको दोस्तों कितना ही मोदी सरकार ने परेशान करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने सच्चाई के साथ नहीं छोड़ा। हमने भी दोस्तों उन पत्रकारों से काफी कुछ सीखा। आज जो हम पत्रकारिता की लाइन में आए, हमने भी उन पत्रकारों से कुछ बहुत सारी चीजें सीखी हैं, चाहे वो अजीत अंजुम सर हो, अभिषेक शर्मा सर हो, रविश कुमार सर हो, साक्षी मैम हो, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं दोस्तों जिनको मोदी ने डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो सच्चाई की मार्ग पर है। जब तक हम दोस्तों पत्रकारिता करेंगे, सच्चाई सामने लाएंगे। जी हाँ, गोदी मीडिया की तरह नहीं जो मोदी की वाहवाही करे और सिर्फ मोदी के नाम का गुणगान गाती रहे। जी हाँ, लाखों रुपए मुंह में ठूस रखे हैं, करोड़ों रुपए के एड दे रखे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि जनता मौत के मुंह में जाती जा रही है, जनता गरीबी से जूझ रही है और सिर्फ मोदी सरकार की तारीफ
हूँ न्यूज चैनल पर, धिक्कार है इन जैसे चैनलों पे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले उत्तर प्रदेश में चारों खाने चित होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया कि इस बार बीजेपी को किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने देंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि मोदी योगी ने उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर कर दी। जिस उत्तर प्रदेश, जिस यूपी में पहले लोग प्यार मोहब्बत के लिए जाने जाते थे, आज वहां पर गुंडागर्दी, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते। अखिलेश यादव का कहना है कि मैं भी एक हिंदू हूं, लेकिन हमारा हिंदू धर्म यह नहीं सिखाता कि हम किसी को पीट पीट कर जय श्री राम के नारे लगवाएं और उनसे ये कहलवाएं कि जय श्री राम का नारा बोलो। आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। इसी महीने में दोस्तों, इसी हफ्ते में 6 ऐसे मामले निकल कर आ चुके हैं दोस्तों जहां पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई है। बेसिकली दोस्तों मॉब लिंचिंग वो नहीं होती कि सिर्फ मौत हो जाती है उसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। मॉब लिंचिंग ये भी होती है दोस्तों कि किसी को पीटना, ये कहना कि तूने अपने ठेले पर सावरिया क्यों लिख रखा है, ये भगवान का नाम है, तूने अपने ठेले पर ये क्यों लिख रखा है, तू डोसा क्यों बेच रहा है। दोस्तों 6 केस निकल कर आए इस हफ्ते में। क्या मोदी सरकार को अब भी शर्म नहीं आना चाहिए? क्या अब भी ये मीडिया यही कहेगी कि जय श्री राम के नारे लगवाओ, जाओ लोगों को जाकर पीटो? और दोस्तों अगर यही काम अगर किसी मुसलमान बंदे ने किया होता तो मैं आपको लिख के देता हूं, पूरी गोदी मीडिया अपने चैनलों पर ये भाड़ खाकर ये चला रही होती कि देखिए कैसे एक मुसलमान ने हमारे हिंदू भाई को जो यहां पर चोट को बचाने की कोशिश की है। क्या दोस्तों आज हमारा देश का जो हिंदू मुसलमान धर्म है, जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग में जो प्यार है दोस्तों, क्या मोदी सरकार उस प्यार को खत्म कर देना चाहती है? क्या दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा, फिर कहूंगा, हिंदू मुसलमान जैसी दोस्तों कोई चीज नहीं होती है। यह सिर्फ बीजेपी का चुनाव जीतने का एक जो है एजेंडा है। जी हाँ, इससे पहले भी इस देश में सभी सेकुलर कंट्री, ये सभी धर्म के लोग रहते थे और अभी भी इस कंट्री में सभी धर्म के लोग रहते हैं। सवाल ये है कि अब मोदी सरकार ने सत्ता में आते से ही इस देश का नक्शा बदल दिया। आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, आज लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश में लोगों को पीटा जा रहा है। क्या दोस्तों जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ ये जो व्यवहार हो रहा है और जो बाहर मोदी सरकार की थू हो रही है, क्या उसको रोक के बता सकती है मोदी सरकार? चलिए मान लिया एक पल को कि यहां की मीडिया को तो खरीद लिया मोदी सरकार ने, लेकिन जो विदेशी मीडिया इनका भांडाफोड़ कर रही है उनको कैसे रोकेगी ये मोदी सरकार? क्या उनको भी एड देगी या फिर उनके भी मुंह बंद करेगी? क्योंकि वो यहाँ के पत्रकारों की तरह चाटू पत्रकार नहीं होते। दोस्तों अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको इंडिया की एक ऐसी चीज जो सबसे खराब लगती है वो क्या है, तो मैं कहूंगा कि इस देश के पत्रकार नहीं दोस्तों, बल्कि अब भड़ुआगिरी पर उतर आए हैं। जी हाँ, इनके मुंह में जितना ठूस उतना ही कम है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर भड़क गए खट्टर। बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन है जो मैं अपना इस्तीफा दे दूं? दरअसल दोस्तों कैप्टन ने कल कहा था कि फिलहाल अब खट्टर सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से मासूम किसानों के ऊपर लाठियां भांजी गई हैं, किसानों का सर फोड़े गए हैं, उसको लेकर दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी और खट्टर को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दोस्तों खट्टर सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से जंग के मैदान में उतर चुके। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि आज जिस तरीके से किसानों के सर फोड़े गए हैं, आगे चल के किसानों की टांगे भी तोड़ देंगे। क्या दोस्तों, क्या देश का किसान जो अपना हक लेने बैठा है उसको जो है यहाँ पर लाठियां मिल रही हैं, लेकिन अडानी और अंबानी के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। जी हाँ, अगर मोदी सरकार किसानों का कर्जा माफ करती है तो 100 बार अपनी छाती पीट कर कहती है कि हमने इतना कर्जा माफ कर दिया, लेकिन वही कर्जा अडानी और अंबानी का माफ किया जाता है तो मोदी सरकार के मुंह से उफ तक नहीं निकलती है। जब विपक्ष इस पर सवाल पूछता है कि भाई आपने क्यों किया ऐसा, तो मोदी सरकार चुपचाप बैठी रहती है। अब दोस्तों इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कहा है कि फिलहाल अब खट्टर को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां भजवाई हैं, ये बात झुटलाई नहीं जा सकती दोस्तों कि बीजेपी लगातार गुंडाई वाला रवैया है दोस्तों वो अपना रही है। और ये साफ है कि आप देखना आने वाले समय में इस सरकार को खदेड़ कर भगाएंगे इस देश की जनता, क्योंकि जो आज राजनीति चल रही है वो आपके और हमारे सामने, आज जो देश की जनता भुगत रही है वो कल भुगतना नहीं चाहेगी। तो दोस्तों ये बात
कहना कि सब कुछ चंगा सी, इससे सब कुछ चंगा सी नहीं हो जाता। देश के किसानों को पीटना, उनको गालियां देना, भद्र भाषा का यूज करना, कभी उनको आतंकवादी बताना, कभी खालिस्तानी बताना, तो कभी पाकिस्तान से मिला देना, तो कभी तो चीन से ही मिला देना। और कुछ लोग तो आपके बीजेपी के इतने गंदे गंदे वर्ड बोले उन्होंने किसानों के बारे में, जो मैं अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकता हूं। क्या मोदी सरकार को यह सब नहीं दिखाई देता? या मोदी जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, मुंह पर भी जो यहाँ पर कपड़ा बांध लिया कि आप कुछ ना बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो? जी हाँ, क्योंकि उनके लिए ये सब बुरा है, जो सही बातें हैं वो सब बुरी हैं बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी गुंडागर्दी करवाती है, बीजेपी लोगों को पिटवाती है, मॉब लिंचिंग करवाती है, और जब बीजेपी के ऊपर सवाल उठते हैं तो बीजेपी भाग निकलती है। सवाल ये उठता है कि आज देश का प्रधानमंत्री हर जगह अपनी एक एक फोटो चिपकवा रहा है, हर जगह एक फोटो चिपकवा रहा है। आप देखिए, एटीएम में चले जाइए, मोदी का चेहरा दिख जाएगा, पेट्रोल पंपों पे जाइए, मोदी का चेहरा, जगह जगह सड़कों पर जाइए, बैनर लगवा दिए गए। यहां तक कि कोरोना का सर्टिफिकेट देख लीजिए, उसमें भी मोदी जी फिट बैठे हुए हैं। तो एक बात बताइए कि अब मोदी जी एक ही चीज बचा है, और वो है शौचालय। वहां पर भी मैं तो कहता हूं आप अपनी एक फोटो लगवाइए, ताकि जब इंसान हल्का होने जाए तो उसको आप दिखते रहे। हो सकता है गुस्से में उसका काम जल्दी हो जाए। या फिर एक काम करिए कि अब लोगों के कपड़ों पर भी आप अपनी फोटो छपवाइए, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि लोग देखते रहेंगे, अरे मोदी जी हैं मेरे कपड़ों पर, अभी तक वो देश से गायब नहीं हुए। जी हाँ, जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ जितना भी बोला जाए उतना कम है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगी बड़े पैमाने पर घपलेबाजी, राकेश टिकैत बोले इसका प्लान तैयार है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी को गुंडागर्दी वाली भाषा समझ में आती है। किसान ने अभी तक कोई भी गुंडागर्दी नहीं दिखाई थी, लेकिन लगता है भाजपा अपनी औकात और अपनी गुंडागर्दी पर उतर आई है। राकेश टिकैत का कहना है ये सरकार ने जानबूझकर किसानों के सर फुड़वा कर अब जो है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने की एक अलग रणनीति बनाई है। राकेश टिकैत का कहना है कि इनको इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा किसानों से, क्योंकि आने वाले समय में सरकार जो है वो अपनी रणनीति बना चुकी है। वो जमकर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में घपलेबाजी कराएगी। वो वोटिंग जो है यहाँ पर डाले जाएंगे किसी को, और वो वोट किसी और की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आपको बता दोस्तों इस बार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो यहाँ पर सड़कों पर लोग उतरने वाले। आपको बताता चलूं इस वक्त दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है जो राकेश टिकैत की बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पहले ही सेटिंग कर रख ली। और आप इस बात को समझिए दोस्तों, आज जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करने जा रही है वो राजनीति आपके और हमारे सामने है। बीजेपी कितनी कोशिश कर ले कि भैया सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, चंगा सी, या आपके सामने है दोस्तों के देश के हालात क्या है। किसानों को इस तरीके से पीटना, फिर बर्बकता करना, ये कहाँ की इंसानियत है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, मोदी सरकार ना कोरोना देखेगी ना कोरोना काल। उस वक्त अगर कोरोना होगा तब भी चुनाव हो जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल बंगाल के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, बंगाल की जनता से उनका हक छीना जा रहा है और ये वो होने नहीं देंगे। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी का साफ कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर लोगों को डरा धमकाने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी की जिस तरीके की राजनीति है वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर जो यहाँ पर अपना पूरी तरीके से प्लान बना रही। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो राजनीति चल रही है बीजेपी की वो आपके सामने है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बीजेपी अपना एक अलग ही रवैया लेकर चल रही है। और ये रवैया साफ कहता है दोस्तों कि बीजेपी आने वाले समय में और 2022 की जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उसमें बड़े पैमाने पर घपलेबाजी होने वाली है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव मेन है, क्योंकि आप समझिए दोस्तों उस वक्त बंगाल का चुनाव मेन था और बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी 3 चरणों के चुनाव को 8 चरणों में कराया गया था, और ममता बनर्जी को एक दिन के लिए बैन कर दिया गया था। ये सब बीजेपी कहने पर हुआ था, क्योंकि चुनाव आयोग इस वक्त जो यहाँ पर दोस्तों भाजपा आयोग बन चुका। चुनाव आयोग से कुछ उम्मीद करना और ये सोचना कि वो बीजेपी को पनिश करेगा तो गलत है, भूल जाइए। क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी के बजाय दोस्तों आपको बता दें वो किन्हें टारगेट करता है, वो विपक्ष को टारगेट करता है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज जो देश के हालात है वो हमारे सामने है। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर महाराष्ट्र में एक और प्रचंडा खोल दिया, मोदी सरकार की हो रही थू थू। दरअसल दोस्तों पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ लगाकर जमकर कोरोना फैलवाया, उसके बाद दोस्तों अब आपको बता दें मंदिरों को खोलने के लिए महाराष्ट्र में जो है वो लोग प्रदर्शन पर उतर आए कि मंदिर खोलो। सोचिए दोस्तों अभी महाराष्ट्र में जमकर मौतें हुई हैं ना, वहां पर दोस्तों अभी किसी चीज की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उद्धव सरकार से कि भैया मंदिर खोलो। अब सोचिए दोस्तों जब कोरोना फैल जाता है तो मोदी को क्या याद आता है दोस्तों, 2 गज की दूरी। हालांकि ये बात अलग है कि मोदी जी खुद ही उसको फॉलो नहीं करते, जो वो बोलते हैं बिना मास्क के घूमते हैं, बंगाल में रैलियां करते हैं, अमित शाह भी वही करते हैं, इनके बाकी मंत्री भी वही करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मंदिर खुलवाने की बात कर रहा है। अगर कोरोना फैल गया वापस से मुंबई में तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे? फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।